वेलकम स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला एमसीक्यू है हाउस होल्ड इन्वेंट्री इज। जो आपका हाउस होल्ड इन्वेंट्री है उसमें नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता। ए स्टॉक कंसेप्ट है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो यानी ना तो ये नेशनल इनकम में शामिल होता है और ना ही आपका एक ये स्टॉक कंसेप्ट है। तो दोनों आंसर जो हैं ए और बी आंसर इसके हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। रिमिटेंस फ्रॉम ए रिलेटिव वर्किंग अब्रोड। रिमिटेंस फ्रॉम ए रिलेटिव वर्किंग अब्रोड, जो अब्रोड में काम कर रहा है वो क्या है? इंक्लूडिंग इन नेशनल इनकम, नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम, ट्रांसफर पेमेंट। तो देखिए, ये जो है ना, एक तो नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये ट्रांसफर पेमेंट है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड इज इंक्लूड इन नेशनल इनकम बिकॉज दियर वैल्यूएशन इज पॉसिबल, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन पॉसिबल है। जो ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है उसको नेशनल इनकम में शामिल करेंगे क्योंकि उनका वैल्यूएशन पॉसिबल है। वैल्यू एडेड रेफर टू। अब देखिए, वैल्यू एडेड में इंटर आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशंस, इसका जो फार्मूला है। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या आता है? ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक आता है, नंबर 1। नंबर 2, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन आता है। तो बी और सी दोनों आंसर हो जाएंगे। वैल्यू एडिड मेथड, यानी आंसर तो डी होगा इसका 5 का, लेकिन बी और सी दोनों सही हैं। ठीक है। वैल्यू एडिड मेथड मेजर द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री। तो देखिए, प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज ओन बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री और प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज ओन बाय नॉन रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री, जो दोनों हैं ये आपके आंसर हैं। तो आंसर डी होगा, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल जो है ये शामिल नहीं होगा। एज ए रिजल्ट ऑफ डबल काउंटिंग नेशनल इनकम इज ओवर एस्टिमेटेड, यानी ओवर एस्टिमेट हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा। रिसिप्ट ऑफ गिफ्ट चेक सेंड बाय योर पेरेंट्स शामिल नहीं होगा। रिपार्टीशन ऑफ वेजेज अर्न बाय द एनआरआई टू द दियर पेरेंट्स इन इंडिया। एक्साइज ड्यूटी ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तीनों ही जो है शामिल नहीं होंगे। तो आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर पेमेंट। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, रिटायरमेंट पेंशन ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। ठीक है। इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूड व्हाइल एस्टिमेटिंग जीएनपी ऑफ द कंट्री एट मार्केट प्राइस। जीएनपी एट मार्केट प्राइस में रिमिटेंस बाय एनआरआई जो है वो शामिल नहीं होगा। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ सर्विस इज नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मेजर मार्केट वैल्यू ऑफ सच सर्विस। डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, चेंज इन स्टॉक कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूड। कंपनसेशन में वेजेस और सैलरी आती है, वेजेस और सैलरी इन काइंड, पेंशन और रिटायरमेंट, ये तीनों आते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है? ऑपरेटिंग सरप्लस जो है, ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एनडीएफसी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज माइनस ये मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इसमें क्या है कि आपने ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट शामिल करते हैं। ठीक है।
रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट शामिल करते हैं, पहला पॉइंट हो जाएगा। और एनडीएफसी में अगर हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज और मिक्स इनकम घटा दें तो भी ऑपरेटिंग सरप्लस बचता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में जो भी सेल्स ड्यूरिंग द ईयर है उसमें जो चेंज आया है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। देखिए, कंज्यूमर गुड्स परचेज बाय गवर्नमेंट ये है, कंज्यूमर गुड्स एक्सपोर्ट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये भी है, सीड्स परचेज बाय द फार्मर्स ये नहीं है, तो हम इसको फाइनल एक्सपेंडिचर में शामिल नहीं करेंगे। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग फाइनल आउटपुट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड, दोनों को यूज करके, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिवेलेंट इन द एस्टिमेशन ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ओल्ड एज पेंशन जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में नहीं आता है, ओल्ड एज पेंशन जो है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए, चूज अप्रोप्रिएट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इज मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड, फाइन जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है ये, ठीक है। वैल्यू एडिड मेथड इज आल्सो नोन एज, वैल्यू एडिड मेथड जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिनल मेथड, फैक्टर पेमेंट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिनल मेथड के नाम से भी जानते हैं। वैल्यू एडिड मेथड, वैल्यू ऑफ आउटपुट is equal to sales if entire output of the year is sold by the producer during the year, sold आ जाएगा। नंबर 4 में है, नंबर 4 में आपका इंक्लूड लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर फैक्टर इनपुट में आता है ये, ठीक है। इसके बाद नंबर 5 में इज दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स, जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड। देखिए, इसमें दे रखा है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम इसका आंसर होगा। कमीशन पेड ऑन द सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स जो है ये आर इंक्लूड, आर आएगा, आर इंक्लूड। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इज यूज टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, वैल्यू एडिड मेथड। इनकम टैक्स इज ट्रीटेड एज, इनकम टैक्स को ट्रांसफर इनकम मानते हैं। इन्वेस्टमेंट रेफर टू चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो आपका स्टॉक में चेंज आया है वो होता है ड्यूरिंग द ईयर, जो भी चेंज आया है, चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं इसको। तो क्लोजिंग और माइनस ओपनिंग, जो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक जो होता है उसका डिफरेंस होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ओके, तो आज आपने एमसीक्यू और जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो क्वेश्चन आपने करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।